इलेक्शन का ऐलान जो है वो हो चुका है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो तमाम पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त मैदान में उतर चुकी है और काफ़ी ज़ोरों शोरों से जो है वो तमाम पार्टीज़ में आपको जोश जो है वो दिख रहा होगा। और इस समय जो है वो हमारे साथ पैंथर पार्टी के जो प्रेसिडेंट है वो मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले पूछेंगे कि इनकी पार्टी के कितने कैंडिडेट्स उतर रहे हैं और कहाँ कहाँ उतर रहे हैं। फ़िलहाल हमने जो है पहली लिस्ट जारी की है कश्मीर प्रोविंस की। इसमें हमने 17 कैंडिडेट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं। उनके नाम मैं आपको बता दूंगा। शहीद मोहम्मद कुरैशी हैं, ये करनाल से हैं। मुनीर अहमद खान कुपवाड़ा से हैं। पीरज़ादा मुदस्सर रशीद शाह लोलाब से हैं। अब्दुल अहद नज़र ये पटन से हैं। गुलाम नबी खटाना कंगन से कंटेस्ट करेंगे। फ़ारूक अहमद डार गांदरबल से। महराजुद्दीन डग्गू जो है कन्यार से। हाकिम आरिफ अली जदीबल से। अली मोहम्मद डार बीरवा से। अब्दुल रशीद परा ये चरारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी से। मोहम्मद आकिब पामपोर से। गुलाम नबी शेख तराल से। मुश्ताक अहमद खान जैनपुरा से। हकीकत सिंह जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के शुपैया से। मोहम्मद अमीन नायक कुलगाम से। मोहम्मद रफ़ीक पानी अनंतनाग वेस्ट से और अब्दुल हमीदुल्ला नज़र अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट करें। ये पहले 17 हैं। इसके बाद अब टाइम टू टाइम हमारी लिस्ट जो है वो जारी होती रहेंगी और जो जम्मू की भी करेंगे और बाकी एरियाज़ की भी हम जो लिस्ट। सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि यही बंदे क्यों, मतलब ये जो आपने अपने कैंडिडेट्स बताए यही लोग क्यों, कोई और क्यों नहीं? बेसिकली जब भी पार्टी डिसाइड करती है, पार्टी डेडिकेशन देखती है पार्टी की तरफ और जनता की तरफ। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रोफेसर भीम सिंह का साथ उस समय दिया जब प्रोफेसर भीम सिंह जी डेथ बेड पे थे। इन्होंने जब लोगों को, जो हमारे बड़े बड़े नेता थे आपने देखा, उन्होंने देखा कि प्रोफेसर भीम सिंह जो हैं बेड पे पहुंच चुके हैं, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। उनको ऐसा लगा कि अब पार्टी में वो बात नहीं रहेगी, पार्टी नहीं चल पाएगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, वो पार्टी से भगोड़े हो गए। तो इन लोगों ने उस वक्त भी प्रोफेसर साहब का साथ नहीं छोड़ा। इन्होंने कहा कि जो प्रोफेसर साहब की मुहिम है उनकी जीते जी भी चलाएंगे और उनके बाद भी चलाएंगे। और ये जो डेडिकेशन उनकी जनता के प्रति है और जो प्रोफेसर साहब के प्रति है और पार्टी के प्रति है, इसी वजह से इन लोगों को चुना गया है। इस बार आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के लिए, और जो लोग बेरोज़गार, आपने देखा कि बहुत सारे नौजवान हैं जो पढ़ लिख कर भी जो है वो घरों में बैठे हुए हैं और उनको कोई नौकरी वगैरह नहीं मिल रही, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ सोचा? और डेली विज़र उनका तो आपने सुना ही होगा। देखिए, जब हमने अपना मैनिफेस्टो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए भी जारी किया था, उसमें भी डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन का मुद्दा था। डेली वेजेस के साथ नाइंसाफ़ी होती है। काम आप बिल्कुल जो है रेगुलर एम्प्लॉई की तरह लेते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आप उनको रेगुलराइज नहीं कर रहे। ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है, ये उनके साथ गद्दारी है। जैसे अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, हम डेली वेजेस सभी को रेगुलराइज करेंगे। आशा वर्कर्स हैं, बड़े कम पे पे काम करती हैं। आपके आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनका ऑनरेरियम जो है वो बहुत कम है। और जो एम्प्लॉयमेंट भी आप देखते हैं वो आज की डेट में बहुत कम हो चुका है। आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो है वो आपकी सीट्स ही फुलफ़िल नहीं कर पाती। तो एक टाइम बाउंड मैनर होगा, जिस डेट में अगर वैकेंसी क्रिएट होती है तो एक टाइम फिक्स होगा, स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट होगी, उस डेट से पहले आपको वो सीट्स भरनी है। अगर आपकी प्रमोशन जो है, कई गवर्नमेंट अफसर अपनी ज़िंदगी एक ही पोस्ट पे निकाल देते हैं, प्रमोशन ही नहीं हो पाती क्योंकि इनके इतने टेक्निकल लैप्सेस हैं जो पूरे ही नहीं हो पाते, इतनी टेक्निकलिटीज़ में फंसा के रखते हैं। हमारा ये वो टाइम बाउंड मैनर से प्रमोशन हो। अगर टाइम बाउंड मैनर से प्रमोशन होगी तो ऑब्वियसली पिछली सीट खाली होगी। अगर पिछली वैकेंसीज क्रिएट होंगी तो नई वैकेंसीज फिल अप होंगी। अगर आप किसी को प्रमोट नहीं करेंगे तो नई वैकेंसीज क्रिएट नहीं होंगी। ना केवल नई वैकेंसीज क्रिएट की जाएंगी, जो वैकेंसीज हैं उनको टाइम बाउंड मैनर से फिल किया जाएगा, प्रमोशन टाइम बाउंड मैनर से दी जाएगी, ताकि जो टाइम बाउंड मैनर से सारा हो जाए। इधर रिक्रूटमेंट 10 साल चलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एसएसबी अगर पैसे ले रही है रिक्रूटमेंट करने के तो उसकी कोई टाइम लिमिट भी होनी चाहिए, वो टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए जिससे नई जॉब्स जनरेट हो। जिस तरह से आपने लिस्ट बताई कैंडिडेट, इसमें कोई महिला क्यों नहीं है? देखिए, महिला अभी आएंगी क्योंकि जो हमने पहली लिस्ट जारी की है इसमें महिला नहीं है, लेकिन आगे जो हम लिस्ट जारी करेंगे महिलाएं भी आएंगी। लेकिन आप एक इशू भी देखते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बन चुका है, जो नॉर्मल महिला है आप इस तरीके का माहौल देते हैं। आप महिला से एक्सपेक्ट नहीं कर, आप 1 करोड़ कहाँ से लाएगी? 40 लाख आपने लिमिट रखी है, लेकिन 40 लाख लिमिट बड़ी बड़ी पार्टियां उसको क्रॉस करती हैं। जब इतनी लिमिट आप खर्चा करने देंगे तो जो महिला है वो पहले ही घर में बैठ जाती है, भाई इतना खर्चा कौन करेगा, इतना बाहर कौन निकले। जब आप घर से बाहर निकलेंगे खर्चा होगा। तो हमने एक ये डिमांड भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से करते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी रैली हैं सारी बंद होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक एरिया में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और जो लीडर्स कंटेस्ट कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके बीच में डिबेट करा लीजिए, ताकि लोग इकट्ठा करने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसा किसी को ना खर्चना पड़े। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन आए कि इस एरिया में होगा, फिर आप देखेंगे महिलाएं भी बढ़ चढ़ के आएंगी। आज की डेट में महिलाएं भी इस सिस्टम के बीच में दसना नहीं चाहती, इस सिस्टम से दूर रहना चाहती है, क्योंकि ये सिस्टम कहीं ना कहीं गंदा समझा जाता है और महिलाएं इसमें आने को इतनी उत्सुकता से तैयार नहीं है जितना कि होना चाहिए।